बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार एवं प्रशासन द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों पर निर्भरता कम करना, स्वच्छ हवा उपलब्ध कराना तथा लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। पेट्रोल और डीजल वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु को प्रदूषित करता है, जिससे श्वसन संबंधी बीमारियां, हृदय रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती है। इसके विपरीत इलेक्ट्रिक वाहनों के और जो हमारे सरकार का विजन है एक स्वच्छ पर्यावरण परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र को स्टैब्लिश करने का, उसको पूरा करने में आप सभी अपना योगदान दे सकें। तो ये नीति हम सबसे पहले ये नीति, उसके प्रावधान और आप इससे किस प्रकार से लाभान्वित हो सकते हैं उसके संबंध में मैं आपसे चर्चा करने जा रही हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया है, इस नीति का नाम है बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026। इसको लाने के पीछे सरकार का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और उसके उपयोग को प्रोत्साहन देना और स्वच्छ पारिस्थितिकी तंत्र जो कि परिवहन के माध्यम से जहां तक संभव हो सकता है उसके विकास में सहायता करना। तो इससे पहले ये नीति 2023 में लाई गई थी, जिसके कुछ प्रावधानों को संशोधित करते हुए इसे पुनः 2026 में लाया गया है, जो बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 के रूप में है। तो इसके सबसे पहले इस नीति के मुख्य प्रावधानों को मैं बता दूं। तो ये नीति 15 मई 2026 से खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों पे लागू होगी और ये वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए है, अर्थात वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए। इसकी अवधि 31 मार्च 2027 तक होगी। इसके तहत सरकार का लक्ष्य 2030 तक बिहार राज्य में खरीदे गए और निबंधित किए गए वाहनों में से 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, ये सुनिश्चित करने का प्रयास है। और इस नीति के तहत कुछ लाभ का, कुछ सब्सिडी का प्रावधान किया गया है सरकार की ओर से, जो कि मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के तहत देय है। इसके संबंध में जो सरकार के द्वारा सब्सिडी की राशि दी जाती है वो विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए इस प्रकार से है, जैसे कि वाणिज्यिक वाहन के लिए, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, यदि आप 3 व्हीलर्स कमर्शियल व्हीकल खरीदते हैं तो उसके लिए सामान्य वर्ग के लिए सब्सिडी की राशि 50,000 रुपये प्रति वाहन है और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ये 60,000 रुपये प्रति वाहन है। इसी प्रकार से गैर वाणिज्यिक वाहनों की खरीद पे आपको 2 पहिया वाहन के लिए सब्सिडी की राशि सामान्य वर्ग के लिए 10,000 रुपये और अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए 12,000 रुपये है। सामान्य वर्ग की महिला हो या अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग की महिला हो, उनके लिए सब्सिडी की राशि 12,000 रुपये प्रति वाहन है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स की खरीद पर सभी वर्गों के लिए, महिला पुरुष और सभी वर्गों के लिए ये राशि 1 लाख रुपये प्रति वाहन देय है। इसके अलावा आपको सरकार के द्वारा और भी बहुत सारे फायदे दिए जाएंगे, जैसे आपको किसी भी प्रकार का वाहन हो, चाहे 2 पहिया हो, 3 पहिया हो, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, हेवी, लाइट, किसी भी प्रकार के वाहन पर जो मोटर वाहन कर देय होता है उस पे 50% की छूट सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा आपको उसके परमिट शुल्क में भी अनुमान्य छूट का लाभ आपको मिल पाएगा। तो ये सारी कुछ सरकार की तरफ से कुछ लाभ हैं जो इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के हेतु आपको दिए जा रहे हैं। उपयोग से प्रदूषण में कमी आती है, पर्यावरण स्वच्छ रहता है और कार्बन उत्सर्जन भी घटता है। सरकार और प्रशासन का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएं ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल सके। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है। संदेश: स्वच्छ पर्यावरण,
स्वस्थ जीवन। आइए इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएं और प्रदूषण मुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।